तो हेलो एवरीवन, बहुत दिनों के बाद आपसे मिलना हुआ है। तो मिलने के दौर में आप लोग को बता दूं कि एक अच्छी खबर आप लोग के लिए ये आ रहा है कि आप सभी जो 2019 में महिला पर्यवेक्षक के लिए फॉर्म फिलअप किए थे, उसका आप अभ्यर्थी बन चुके हैं। कई ज़िलों में नौकरी हालांकि अब चालू हो गया है, सैलरी भी आ रहा है, अच्छे ढंग से वो लोग कर भी रहे हैं। उम्मीद है कि आगे भी अपनी ईमानदारी से इस भ्रष्ट बिहार के सिस्टम में काम करते होंगे। हालांकि कोई उनसे हमें शिकवा गिला नहीं है। कोशिश करूंगा कि 100% वो लोग अपना ड्यूटी अच्छे ढंग से निभाएं। यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि मैं 2019 से आप लोग के लिए लड़ रहा था और बहुत सारे ज़िलों में जो कि अब नौकरी चालू हो गया है। तो इसी कड़ी में अभी किसी ज़िला में प्रोविजनल भी नहीं आया है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ ही रहे हैं। किसी ज़िला में काउंसलिंग के लिए रुका है, किसी ज़िला में सेकेंड लिस्ट नहीं आया है, किसी ज़िले में फाइनल नहीं आया है। तो कौन सा ज़िला का आया है ये हम लोग देखते हैं। और सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो आप लोग के लिए ऑथेंटिक खबर दिया जाएगा, क्योंकि 1 महीना पर 2 महीना पर ही वीडियो आएगा, रोज़ नहीं आएगा। लेकिन आप लोग को ऑथेंटिक और ऑफिशियल नोटिस के साथ आएगा, कोई इधर उधर की बात नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ से आया है। तो बिहार जिला के आप लोग निवासी हैं, तो आप ही लोग भरे थे। तो देखिए यहाँ पर कि जिला पदाधिकारी पश्चिम चंपारण बेतिया द्वारा संचिका संख्या यहाँ पर नहीं दिया है, हालांकि वो लोग भर के अपलोड करना चाहिए। पर प्राप्त निर्देश के आलोक में महिला पर्यवेक्षक यहाँ पर देख रहे हैं, नियुक्ति सीधी भर्ती वाला है। ये कोई सेविका सहायिका से नहीं है। यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी के कुल अभ्यर्थियों में से फाइनल पॉइंट के आधार पर शीर्ष 10 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग किया जा चुका है, ठीक है ना। शीर्ष जो 10 थे उनका काउंसलिंग हो चुका है। शेष यहाँ पर देखिएगा, शेष अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख के सामने तिथि अंकित। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि 10 को हो गया है तो फिर हमारा क्यों हो रहा है। तो देखिए, उन अभ्यर्थी जो है कहीं ना कहीं इस नौकरी में सक्षम नहीं है या वो लोग करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए इधर जो भी 30-40 कैंडिडेट का आप देखिएगा नाम आया है, उन लोग का काउंसलिंग हुआ है। इसमें से बहुत सारे जो हैं पहुँचेंगे भी नहीं। हालांकि डेट, तारीख और कौन से डेट में आपका पड़ा है ये देखना जरूरी है। तो अंकित करते हुए दिनांक 19 डेट देख लीजिए, और दिनांक 19/2/2025 से 21/2/2025 तक काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया गया है। नोटिस के माध्यम से आमंत्रित आप लोगों को अभ्यर्थी अपने निर्धारित काउंसलिंग तिथि को आवेदन के साथ, जो आवेदन पत्र आप लोग को मिला था, फॉर्म जो रिसीविंग के साथ वर्णित शैक्षिक योग्यता, आवासीय जाति इत्यादि आवश्यक कागजात मूल में भी लेकर जाना है, ठीक है ना। तथा छाया प्रति पर स्व अभिप्रमाणित यानी कि अपना सिग्नेचर फोटो के साथ समाहरणालय पश्चिम चंपारण बेतिया के परिसर में अवस्थित विकास भवन के सभा कक्ष में उपस्थित होकर काउंसलिंग कराना सुनिश्चित करेंगे। इतना आप लोग बात समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और काउंसलिंग के लिए आप लोग पहुँचिए। अब किन अभ्यर्थियों को आया है, हमें खुशी होता है अभ्यर्थियों के नाम पढ़ने में। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर है 2749 से इनको लिया गया है। इनका एप्लीकेशन आईडी है, यूजर आईडी है, अप्लीकांट नाम है संजीदा यास्मीन, इनके फादर या अबू का नाम होगा। बाकी इनका सब डिटेल्स दिया गया है। ये FF यानी कि फ्रीडम फाइटर के नाती पोता हैं, और यहाँ पर इनका काउंसलिंग डेट 19/2/2025 को पड़ा है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्योंकि मैं सबका नाम पढ़ नहीं पाऊँगा। तो पहला पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे 11 अभ्यर्थियों का। अब चलते हैं दूसरे पेज में, और 12 से लेकर यहाँ पर 24 तक ले आप लोग ले लीजिए कि आपका कब पड़ा है। तो देख सकते हैं आपका जो है कितने तारीख को यहाँ पर पड़ा है। तो देख सकते हैं 19 तारीख को ही है। सेकेंड वाले का आप ले लीजिए और कहिएगा तो मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर वहाँ पर मांग लीजिएगा, या हमारा नंबर किसी न किसी वीडियो में या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। तो बात करते हैं, ये तो हो गया बेतिया का आपका। यहाँ पर देखिए कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का यहाँ पर मुहर भी लगा हुआ है। तो गाइस, कहने का अर्थ ये है कि बाकी ज़िलों में जैसे गोपालगंज का फाइनल लिस्ट नहीं आया है,
अररिया का नहीं आया है, पूर्वीनल भी, खगड़िया का नहीं आया है। तो इन सब ज़िलों में क्या हो रहा है, हम ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, और जो खास करके वहाँ के डीएम, आजकल के डीएम लोग को देख ही रहे हैं, मुखिया का भी बात वो लोग नहीं मान रहे हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। तो ऐसा ही कार्य चल रहा है। खैर, इसमें आप लोग का हो जाए, कोई ध्यान दे दे। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बल्ले बल्ले है। फिलहाल इस सिस्टम से लड़ने के लिए हमें आप बिहार के वासियों को सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है बिहार सरकार के लिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे कुछ ही क्षणों में। कोई अगर नोटिस आता है तो किसी नए वीडियो में आप लोग से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।